गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी में रेट लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ एक्चुअल में क्या है? किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में एक्चुअल रिलेशन को शो करने वाली इक्वेशन रेट लॉ है। यानी कि अभी अभी हमने कुछ डेटा लिए थे, उनमें बताया था कि ए की कंसंट्रेशन 0.1 है, बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 है और रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया गया था 2 × 10⁻⁻² मोलरिटी सेकंड इनवर्स। फिर इसको हमने डबल किया, 0.1 से 0.2 कर दिया, ये 0.1 और ये 4 × 10⁻⁻² मोलरिटी सेकंड इनवर्स। फिर आपने क्या किया, इसको 0.2 ही रखा, इसको 0.2 कर दिया और ये आया था 16 × 10⁻⁻² मोलरिटी सेकंड इनवर्स। और रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन थी हमारी 2A + B कन्वर्टिंग इनटू 2C। और हमें करना है कि रेट लॉ बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। इस फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी बोर्ड में या किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से डेटा दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए, इस रिएक्शन का रेट लॉ निकालिए, इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट निकालिए। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये 3 एक्सपेरिमेंट हमने बताए, तो हम ये मान लेते हैं कि रेट इज इक्वल टू के। हमें नहीं पता कि रेट ए की कंसंट्रेशन पर किससे डिपेंड करती है, रिलेशन क्या है। हमने के ए की कंसंट्रेशन की पावर n1 लिख ली और बी की कंसंट्रेशन की पावर n2 लिख ली। अब अगर हम n1 n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास रेट लॉ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बेसिक मानते हुए 3 अलग-अलग इक्वेशन बनाए। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में रेट की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻² इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 मोल पर लीटर गिवन है और बी में कितनी है बच्चों, इसमें भी 0.1 मोल पर लीटर है और इसकी वैल्यू n1 है और इसकी वैल्यू n2 है और मैं इसे नाम दूंगा कि ये इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी इक्वेशन लें तो रेट की वैल्यू क्या आ रही है, 4 × 10⁻² इक्वल टू के और ये वैल्यू 0.2 की पावर n1 और ये वैल्यू 0.1 की पावर n2। बच्चों घबराना नहीं, बिल्कुल आसान चीजें हैं, बस आपको ध्यान से समझना है कि बेसिक इक्वेशन हमने क्या ली है। और हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, यानी कि हर एक्सपेरिमेंट की रेट ले ली है और हर एक की कंसंट्रेशन ले ली है। तो थर्ड वाले के लिए 16 × 10⁻² k × 0.2 और 0.2 इसकी पावर n1 और इसकी पावर n2 और बच्चों ये इक्वेशन 3। जब ये 3 इक्वेशन आपको मिल जाती है, आप इक्वेशंस का यूज करके क्या रेट लॉ निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही। कैसे? देखिए हम यहां आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसका यूज कर लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करें, 2 को 1 से डिवाइड करें, तो देखिए 2 को 1 से डिवाइड करने पर आप पाएंगे ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। अब 4 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻² इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0.2 0.1 की पावर n1 और बच्चा जानता है कि अगर 2 = 2 की पावर n1 आया तो n1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1। तो इसका मतलब है कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड बाय पावर 1। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए इज 1। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बनाया था, क्या आप बी के रेस्पेक्ट का ऑर्डर निकाल सकते हैं? हमें ऐसी दो इक्वेशन चूज करनी होंगी जिसमें ए कैंसिल हो जाए और बी की वैल्यू वेरी कर रही है। आप बताइए कौन सी इक्वेशन है वो? इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये चेंज हो रही है। तो अगर मैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करूंगा तो आप सॉल्व करके देखेंगे कि यहां पर n2 की वैल्यू 2 आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों? n2 की वैल्यू 2 आ रही है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर n2 की वैल्यू 2 आई है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी कितना हो गया सर? 2 हो गया। तो n1 की वैल्यू आपने निकाली 1, n2 की वैल्यू निकाली 2। तो n1 का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a, यानी कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और n2 का मतलब है 2, यानी कि b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हुआ। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। तो मैं कह दूं r इज इक्वल टू k a into b स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। बच्चे से क्या कहते हैं? रेट लॉ। और यहां पर जो जो एक्सपोनेंट्स हैं, a का एक्सपोनेंट 1 है, b का 2 है, तो 1 + 2 is 3, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का ऑर्डर आपने निकाल लिया। बच्चे लोगों ऑर्डर निकालना आपको आ गया होगा ए के रेस्पेक्ट। अब आप गौर करिए कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट 2a + b कन्वर्टिंग इनटू 2c। तो अगर आप इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते तब तो आप कहते r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर इनटू b, बट रिजल्ट जो आया वो डिफरेंट आया। क्यों आया डिफरेंट? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। तो इसलिए हमने कहा कि अगर आपको डेटा गिवन है इस तरीके से तो फिर आप इस पर मत जाइए क्या लिखा हुआ है, इन डेटा से n1 n2 की वैल्यू निकालिए, वो ट्रू रिलेशन होगा। अगर आपने ये लिख दिया फिर तो गलत हो गया। ये सही भी हो सकता था अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो, लेकिन ऑर्डर निकालने के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करते हैं, हमेशा इन्हीं वैल्यूज की बात करते हैं। और मैं सोचता हूँ आपको ऑर्डर निकालना अच्छे से आ गया होगा। हम कुछ एग्जांपल्स और भी लेंगे